हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ कोण के बारे में जिसे हम एंगल्स कहते हैं, जैसे पूरक कोण और समपूरक कोण। आपके ये झारखंड टेट, सी टेट और कई टेट में बड़ा काम आता है। तो जानिए पूरक कोण क्या कहलाता है कि ऐसे दो कोण जिसको जोड़ने से 90 डिग्री आ जाए। कितना डिग्री आ जाए? 90 डिग्री। मान लेते हैं कोई कोण एक ए है और कोई एक कोण बी है, इन दोनों को जोड़ देते हैं, ऐड करते हैं, तो अगर 90 डिग्री हो जाता है तो इसे हम बोलते हैं पूरक कोण। और उसी तरह से कोई दो एंगल है यानी दो कोण हैं जिनको अगर हम जोड़ने से 180 डिग्री आ जाए तो उसको बोलते हैं समपूरक कोण। पूरक कोण में जैसे मान लेते हैं ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे। अब इस पे दो मान लेते हैं, ये हो गया 30, तो इधर कितना होना चाहिए? 60 डिग्री। ये क्या हो गया? पूरक कोण हो गया। अब देखिए पूरक कोण को क्या होता है, एडजेसेंट एंगल होना ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी दो एंगल, जैसे सपोज कर लेते हैं यहाँ एंगल हमारा बन गया है 25 डिग्री का और इधर एक एंगल बन गया मान लेते हैं 65 डिग्री का। अब इन दोनों को मिला करके इसको मान लेते हैं एंगल P और इसको मान लेते हैं एंगल Q। तो एंगल P प्लस एंगल Q इन दोनों को मिला करके कितना डिग्री हो गया? 90। तो ये कहलाएगा पूरक कोण। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये तो हमारा हो गया लीनियर पेयर, रैखिक कोण। रैखिक कोण में क्या हो गया? A और B है, यानी एंगल A प्लस एंगल B क्या हो गया? 180 डिग्री। तो ये भी हो गया समपूरक कोण। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि रैखिक हो। जैसे सपोज़ कर लेते हैं यहाँ पे हमने एक लिख दिया, बाहर एक एंगल है 130 डिग्री का और एक अनदर कोई एंगल ले लिया अपना 50 डिग्री का। तो अब देखिए इसको मान लेते हैं एंगल L और इसको मान लिया एंगल M। तो एंगल L प्लस एंगल M जो है इन दोनों को मिल करके कितना डिग्री हो गया? 180 डिग्री हो गया। तो ये भी हो गया हमारा समपूरक कोण। तो इनमें दो बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। समपूरक कोण यानी प्रत्येक रैखिक कोण समपूरक होता है, लेकिन प्रत्येक समपूरक कोण रैखिक कोण नहीं होता है। इसी तरह से यहाँ पे भी देख सकते हैं पूरक में दो कोणों को मिलाकर 90 डिग्री होता है तो उसको पूरक कोण कहते हैं। लेकिन वो दोनों एंगल यानी कोण जो है एडजेसेंट एंगल यानी एक दूसरे के आजू बाजू में ऐसा होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये तो हो गया थोड़ा सा कोण के बारे में। आइए अब कुछ और जानते हैं कोण के बारे में। जैसे ज़ीरो एंगल यानी शून्य कोण। कितना डिग्री को कहते हैं? 0 डिग्री को ज़ीरो एंगल या शून्य कोण कहा जाता है। एक होता है एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। एक ऐसा एंगल जिसका वैल्यू जो कोण होना चाहिए, जिसका मान 0 डिग्री से तो ज़्यादा होना चाहिए पर 90 डिग्री से कम होना चाहिए। जैसे 30 डिग्री, 78 डिग्री, 79 डिग्री, 89 डिग्री etc। इस तरह के सारे एंगल को हम न्यून कोण कहेंगे जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से कम हो। एन एंगल whose measurement is greater than 0 डिग्री and less than 90 डिग्री is called an acute angle। अब ये हो गया हिंदी अंग्रेजी दोनों चलेगा, तो आप हिंदी में समझते हैं तो हिंदी में, अंग्रेजी में समझते हैं तो अंग्रेजी में। एक्यूट के बाद आ जाएगा आपके पास राइट एंगल। राइट एंगल किसको कहेंगे? कि कोई भी एक एंगल जिसका मान 90 डिग्री का हो। कितना डिग्री का मान होना चाहिए? 90 डिग्री का। ऐसे एंगल सिंबल इस तरह से आपको दिखाई देगा, यहाँ पे इस तरह से बना होता है, इसको बोलते हैं राइट एंगल। एन एंगल हुज मेजरमेंट इज़ 90 डिग्री। एक ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री हो उसको बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल को बोलते हैं समकोण, हिंदी में बोलते हैं समकोण। अब इसके बाद आगे आ जाइए, इसके बाद आते हैं हम लोग लिखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहेंगे? एक ऐसा एंगल, एक ऐसा कोण जिसका वैल्यू 90 डिग्री से तो ज़्यादा होगा बट 180 से कम होगा। इस तरह के किसी भी कोण को ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण कहा जाता है। एग्जाम्पल दूं मैं, जैसे हो गया 91 डिग्री, 179 डिग्री, 120 डिग्री एंड 153 डिग्री etc। जिसका वैल्यू 90 से ज़्यादा होना चाहिए बट 180 से कम होना चाहिए, इसको ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। इसके बाद कहेंगे स्ट्रेट एंगल, रैखिक कोण।
रैखिक कोण यानी स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मान होता है 180 डिग्री। जैसे एक ही लाइन पे इस तरह से एक तरफ के एंगल बना हुआ होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा स्ट्रेट एंगल यानी रैखिक कोण। स्ट्रेट एंगल के आगे होता है रिजु कोण। रिजु कोण हिंदी आप देख लेना, रिजु कोण। रिजु कोण कहते हैं, यानी इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल एक ऐसा कोण जिसका वैल्यू 180 से तो ज़्यादा होगा लेकिन 360 से कम होगा। जैसे 182 डिग्री, 192 डिग्री, 200, 357 डिग्री etc। इस तरह का कोई भी कोण जो 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो उसको रिजु कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। एक होता है पूर्ण कोण। पूर्ण मतलब कंप्लीट एंगल। पूर्ण कोण कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल किसको कहेंगे? 360 डिग्री को। 360 डिग्री जहाँ एंगल बन जाए उसको बोलेंगे कंप्लीट एंगल। जैसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर ऐसा सर्कल बन जाए तो वो हो गया कंप्लीट एंगल यानी 360 डिग्री का एंगल हो गया ऐसे। तो ये हो गया पूर्ण कोण कंप्लीट एंगल। इस तरह से कुछ एंगल्स के बारे में आपने देखा। फिर लाइंस और एंगल, लाइन और एंगल के बीच में भी रिलेशन होता है। आइए वन बाय वन करके देखते हैं। जैसे सपोज कर लेते हैं, सबसे पहले लाइन क्या होता है ये देखिए। लाइन यानी रेखा। रेखा क्या होता है? एक सीधी पाथ होता है, रास्ता होता है जिसमें केवल लंबाई होगा, ना तो चौड़ाई होगा और ना ही ऊंचाई होगा, और जिसका कोई भी एंड नहीं होगा। दोनों तरफ हम इसको बढ़ा सकते हैं, इसको रेखा कहते हैं, लाइन कहते हैं। फिर हो गया लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट किसको कहेंगे? रेखा खंड को कहते हैं। रेखा खंड। रेखा खंड किसको कहेंगे? रेखा का टुकड़ा, यानी कोई एक लाइन है जिसके दोनों तरफ तो एंडलेस होता है लेकिन यहाँ दोनों तरफ फिक्स होगा। फिक्स, जैसे यहाँ मान लेते हैं ए और बी हो गया फिक्स। इसकी लंबाई फिक्स होती है जबकि लाइन की लंबाई फिक्स नहीं होती, उसे हम कितना भी बढ़ा सकते हैं। ये हो गया रेखा खंड। रेखा खंड के बाद आइए एक रे की बात करते हैं जिसको बोलते हैं किरण। किरण, किरण क्या होता है कि एक तरफ तो फिक्स होगा, ये भी स्ट्रेट होता है, लेकिन एक तरफ फिक्स नहीं होगा। जैसे ए तो फिक्स है बट बी साइड आपका फिक्स नहीं है। अब छोटे छोटे लिखने के तरीका भी है। अगर हमने ए बी के ऊपर ऐसे दोनों तरफ एरो लगा दिया तो ये लाइन को रिप्रेजेंट करने लगा, और यहाँ अगर हमने ए बी के ऊपर सिर्फ ऐसे स्ट्रेट लगा दिया तो ये लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ ए बी के ऊपर एक तरफ आपने एरो लगाया तो ये रे यानी किरण को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तो बेसिक सी बात हो गई जिसको आप देख कर समझ सकते हैं। अब आइए लाइन और कोण के बीच में जो रिलेशन होता है रेखा और कोण के बीच में वो जानते हैं। सपोज कर लीजिए कोई एक लाइन ऐसे है और दूसरी लाइन इसको क्रॉस करके चली गई। देखिए अब इन दो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों के दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। एक लाइन का नाम दे दिया हमने ए बी, दूसरी वाली लाइन का नाम दे दिया हमने पी क्यू। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे को एक बिंदु से होकर के जाएंगे जहाँ पे हमने नाम दे दिया ओ। तो इस तरह की कोई लाइन जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करके चले जाए क्रॉस करके, तो उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा। और अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन यानी इंटरसेक्ट कर रही है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे इंटरसेक्ट किया इन्होंने, तो यहाँ पे 4 एंगल बन रहा है। हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। 4 एंगल आपको दिखाई देगा, 1 2 3 4।
4 एंगल यानी 4 कोण दिखाई दे रहा है। इनके बीच में एक रिलेशन है एंगल के बीच में कि कैसे ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो रिलेशन क्या होता है, जो कोण 1 है वो कोण 3 के बराबर होगा और कोण 2 है कोण 4 के बराबर होगा। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या कहा जाता है, इसका नाम होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, हिंदी में कहा जाता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, शीर्ष के एक दूसरे के विपरीत में होते हैं और ये हमेशा बराबर होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करके जाती है तो उसके जो आमने सामने की भुज कोण होगा वो आपस में बराबर होता है, जिसको शीर्षाभिमुख कोण या इंग्लिश में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहा जाता है। तो एक तो रिलेशन ये आपको याद रखना है जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दो लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है। जैसे आपने रेल की पटरी देखा होगा, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, नहीं मिलती है, तो इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। क्या बोला जाता है, पैरेलल लाइंस बोला जाता है, पैरेलल लाइंस, जिसको हिंदी में अगर मैं बात करूं तो समांतर रेखाएं। जैसे मान लेते हैं हमारा ए बी है एक रेखा और दूसरा है सी डी, तो ये समांतर रेखाएं हो गए पैरेलल लाइंस। इसको लिखा कैसे जाता है, ए बी और दो ऐसे सीधा लाइन बना दीजिए और सी डी, तो ये कहलाती है समांतर रेखाएं। इसको सिंबल इस तरह से दिया जाता है। पढ़ते कैसे हैं, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, यानी ए बी समानांतर सी डी होती है। ठीक है, इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, ये कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती यानी इंटरसेक्ट नहीं करती है। लेकिन दूसरी चीज़ देखिए, मान लेते हैं कि आपके पास दो लाइन ऐसे पैरेलल थी, लेकिन एक लाइन ऐसी आई जो इसको क्रॉस करके चली गई, जैसे इस तरह से क्रॉस करके चली गई। तो जो आपको ये लाइन दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। जो ब्लू कलर वाला है इसको बोला जाता है दोस्तों ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा, यानी तिरछे सही से गुजर कर चला गया, तिर्यक रेखा। अब आइए, इनके बीच में एक और रिलेशन है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रेखाओं में अक्सर ये पूछा जाता है। तो मान लेते हैं कि दो हम पहले बनाते हैं पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस के बाद एक अनदर कलर में आपको ले लेते हैं ट्रांसवर्सल लाइंस। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पे हमने पैरेलल लाइंस को पहले बना देते हैं, लाइंस का कुछ नेम दे दीजिए। जैसे ये हो गया ए बी, अब ये लाइन हो गया हमारा सी डी, और जो ये हमारा लाइन है पी क्यू, पी क्यू हो गया ट्रांसवर्सल यानी तिर्यक रेखा। और ये कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, पी क्यू ए बी को मान लेते हैं ओ पे, और यहाँ आर पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब देखिए ओ के पास भी 4 एंगल है, 1 2 3 4, यहाँ बना दीजिए 5, यहाँ हो गया आपका 6, यहाँ हो गया आपका 7, ये हो गया आपका 8। इस तरह से 8 कोण आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और इसके बीच में एक रिलेशन है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाता है। तो बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अंतः एकांतर कोण। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है और होते कैसे हैं, ये हमेशा बराबर होते हैं। इंटीरियर मतलब अंदर के कोण। देखिए 3 5 यानी एंगल 3 जो होगा एंगल 5 के हमेशा बराबर होगा, ये हमेशा ध्यान देना है। और एंगल 6 जो है एंगल 4 के बराबर होगा। इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कब, जब रेखाएं समानांतर होंगी, पैरेलल होंगी तब। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा बराबर होती है। इसके बाद देखिए, इसके बाद एक अनदर रिलेशन हो जाएगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्या हो जाएगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। आइए क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। देखिए क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होता है, एक ही तरफ के एक ही साइड के एंगल, यानी एंगल आपका क्या हो जाएगा,
यहाँ पे लिख दीजिए एंगल 1 जो है एंगल 5 के बराबर होगा और एंगल 2 जो है एंगल 6 के बराबर होगा। अनदर में देख लीजिए एंगल 3 जो है एंगल 7 के बराबर होगा और एंगल 4 जो है एंगल 8 के बराबर होगा। कैसे होगा देखिए, यहाँ ऊपर में राइट साइड तो यहाँ ऊपर में राइट साइड, ऊपर में लेफ़्ट साइड तो यहाँ ऊपर में लेफ़्ट साइड, नीचे राइट साइड यहाँ नीचे राइट साइड, नीचे लेफ़्ट साइड तो यहाँ नीचे लेफ़्ट साइड। इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण, हिंदी में बोला जाता है संगत कोण। संगत कोण यानी जब रेखाएं समानांतर होती है तो संगत कोण का मान हमेशा बराबर होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ये दो कोण जो है सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है। वैसे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी है, एंगल 1 एंगल 7, एंगल 2 एंगल 8 के बराबर है। और अल्टरनेट इंटीरियर था तो अल्टरनेट एक्सटीरियर हो गया 1 7 2 8, और इसी तरह से करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो ये 3-4 चीज़ें आपको याद रखना है। और एक होता है अंतर, एक ही तरफ के एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, जिसको बोलते हैं सम ऑफ एंगल। देखिए आइए हम आपको बताते हैं यहाँ पे एंगल जैसे कि 4 हो गया और एंगल 5 हो गया इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा हमेशा। एंगल 3 हो गया प्लस एंगल 6 हो गया, ये भी 180 डिग्री होता है हमेशा। तो क्या हो गया, सम ये हो गया एक ही तरफ के रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोणों का सम हमेशा क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो ये इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, इंग्लिश में बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, या एक ही तरफ के अंतः कोणों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। और अगर अंग्रेजी में को इंटीरियर एंगल कहते हैं, या है ना एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड का एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये कुछ कोण है जो आप याद रखेंगे। तो अगले वीडियो में हम कई तरह के आपके क्वेश्चन लेकर के आएंगे, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और इसके बेसिस पर आप बना सकते हैं। आप मेरे